हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा। देखिए, यह जो विषय है, यह विषय एक गुरु के ऊपर मैंने लिखा है और शब्द है गुरु पारस की तरह है। और संसार में मैंने बड़े बड़े योगियों से, संतों से, ऋषियों से और बड़े बड़े ग्रंथों से मैंने पढ़ा है और बहुत संतों ने मुझे बोला है कि भगवान से बढ़कर गुरु होते हैं। तो भगवान से बढ़कर गुरु कैसे हो सकते हैं, इसका महत्व मैं आज आपको बता रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। संपूर्ण जगत के ईश्वर यानी भगवान कृष्ण इस जगत के प्रथम गुरु है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के ईश्वर तो है ही है मगर संसार के गुरु भी है। और हमने पढ़ा है कि संसार में कई लोगों ने बोला है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हम पहले उस गुरु को प्रणाम करते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले मैं ये दो शब्द बोलने से पहले मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। उसके बाद मेरे गुरु, हमारे परिवार के गुरु श्री ये गुरु गौरी शंकर महाराज, जो इनका मंदिर खंडवा मध्य प्रदेश में है और इनके ये शिष्य हैं छोटे दादाजी। ये हमारे संपूर्ण परिवार के गुरु हैं, जिनकी समाधि 1930 में हुई है, मगर परंपरागत हमारे परिवार में उनकी सेवा चल रही है। यह हमारे पिछले 25 वर्ष से यह गुरु है, यह हमारी गुरु माता है। और यह गुरु जी का नाम है श्री वामन राव जी भट्ट। यह कर्नाटक के होनावर शहर से एक छोटे से गांव में एक चिकन कोड करके गांव है, वहाँ पे वीर विठल मंदिर नाम का एक मंदिर है, वहाँ पे गुरु जी रहते हैं। और इस गुरु जी के वजह से मुझे पिछले 25 वर्ष से भक्ति, ज्ञान, पूजा, इन सारी चीज़ों का महत्व समझ में आया। और आज मुझे मालूम पड़ा कि गुरु का महत्व कितना होता है। मैं भी 25 साल पहले एक व्यक्ति था, मगर इन गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे ये ज्ञान और यह शब्द और ये ज्ञान का शब्द का महत्व समझ में आया। तभी मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरह से पारस को एक लोखंड छूने से स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, आज वैसा ही मेरा जीवन स्वर्ण जैसे परिवर्तन इन गुरुओं के कारण हुआ। ब्रह्मांड में सबसे पहले ईश्वर ने जन्म लिया, ईश्वर के बाद ईश्वर ने ही गुरु को जन्म दिया। गुरु को इसके लिए कि हमें ज्ञान कौन बताएगा, इसके लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और यह ज्ञान हमें कहीं से भी मिले नहीं मिले, मगर गुरु के द्वारा अवश्य मिलता है। इसीलिए मैंने इस शब्द को, गुरु को मैंने पारस पत्थर का नाम दिया। गुरु बिल्कुल पारस की तरह होते हैं, जो उनको छूते हैं वो सोने जैसे, स्वर्ण जैसे हो जाते हैं। यह पूर्ण सत्य है। इस संसार में ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई कि हम कभी इसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। इस सृष्टि को हम जरा आँख खोल के देखें तो इतने रंग बिरंगी वृक्ष, रंग बिरंगे फल और इतने रंग बिरंगे पक्षी, और इस संसार के जगत में
सुंदर से सुंदर रसदार फल हम सोच भी नहीं सकते। मैंने तो अभी तक जीवन में गिनते के ही फल खाए हैं, पर संसार में इतने फल है कि जिसके बारे में सोच नहीं सकता। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि इतनी सुंदर सृष्टि को हम कभी समझ ही नहीं पाते कि ये कितनी सुंदर सृष्टि है, ये कितने सुंदर ईश्वर है। हमारे को सबसे पहले यह ज्ञान ईश्वर ही देते हैं, मगर संपूर्ण ज्ञान का महत्व गुरु के द्वारा मिलता है कि गुरु हमको एक एक बात को समझाते रहता है। अभी यहाँ प्रश्न आया है कि गुरु कैसे होना चाहिए, गुरु के स्वभाव कैसे होना चाहिए। गुरु कभी कभी डांट भी सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं, ये तो उनका स्वभाव है। परंतु गुरु के अंदर 5 गुण होना चाहिए। सबसे पहले वो प्रेमी होना चाहिए, दूसरे वो भक्त होना चाहिए, तीसरे उनके क्रय और विक्रय के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। चौथी बात, उनके जो स्वभाव है, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल बालक की तरह होना चाहिए। और 5वीं बात है कि बिल्कुल अंदर से और बाहर से निर्मल और पवित्र होना चाहिए। यह गुरु का स्वभाव होता है। यह गुरु का स्वभाव भी जिस तरह गुरु इतने 5 वस्तुओं से सुंदर बन होते हैं, उसी तरह उस भक्त के भी ऐसे स्वभाव होना चाहिए, तभी गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता है। मैंने अभी भी बताया कि गुरु के स्वभाव कैसे होना चाहिए। प्रथम बात तो यह है कि गुरु को ही ज्ञान नहीं हो तो भक्त को ज्ञान कहां से दे। गुरु ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हो, पर स्वभाव में बालक की तरह होना चाहिए। और गुरु ने स्वयं का कल्याण किया हो तो ही वो भक्त का, समाज का, संसार का कल्याण तभी कर सकते हैं जब उन्होंने अपने कल्याण किया है। मैंने संसार में जो गुरु देखे और नाम भी सुने, मैंने एक गुरु का नाम बताता हूं जो रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद है। और रामकृष्ण परमहंस ने सबसे पहले अपना कल्याण किया और समय के बाद उन्होंने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद का भी कल्याण किया। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता है, गुरु ही शिष्य होता है, कुछ दिन के बाद शिष्य ही गुरु बन जाता है। यह गुरु के स्वभाव होते हैं। इस संसार में ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर फल बनाए, इतना आनंदमय जीवन बनाया, पर हम लोग वस्तुओं के पीछे पड़ने के कारण हम लोग ईश्वर के ज्ञान को, इस तत्व को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग खाने में और ये वस्तुओं में इतने खो जाते हैं कि हमको लगता है कि यही हमारा जीवन है, पर वास्तविकता ये नहीं है। हमको सबसे पहले खुद से जुड़ना पड़ेगा। हम स्वयं से जुड़ेंगे, उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मेरे को अपने आप को जुड़ने के बाद मैं गुरु से जुड़ूंगा। गुरु का मतलब एक भीतर होता है, एक बाह्य होता है। जो भीतर ही मैं हूं, बाहर भी मैं हूं। भीतर भी मेरे गुरु है, बाहर भी मेरे गुरु है। पर जैसे मैं पहले अपने आप से जुड़ूंगा तभी मैं दूसरे से जुड़ सकता हूं। हम कई बार ज्ञान और सत्संग की बातें करते हैं, परंतु वास्तविक जीवन का ज्ञान होता ही नहीं है। सत्संग क्या है, ज्ञान क्या है? सबसे पहले हमें शांत रहना चाहिए, और दूसरा हमको सबके प्रति सद्भावना रखना चाहिए। हमें प्रेमी होना चाहिए। हमारे विचार, हमारे जो बातें हैं वो बालक की तरह होना चाहिए। ज्ञान में गुरु के जैसा होना चाहिए, पर स्वभाव में बालक की तरह होना चाहिए। हमारे आज संसार में देखिए कि ये सारा संसार जगत इतना भगवानों की पूजा कर रहा है, पर भगवान किसी को भी नहीं मिल रहे। मैं किसी को भी पूछता हूँ तो बोलते हैं कि भाई पूजा तो मैं बहुत कर रहा हूँ। तो पूजा कर रहा है तो वो किस चीज की पूजा कर रहा है कि सबसे पहले वो पूजन करने के बावजूद भी ईश्वर को नहीं समझता है कि मैं पूजा किस चीज की कर रहा हूँ। इस संसार में सारे लोग इतने पूजा कर रहे हैं, इतने भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का महत्व मालूम नहीं है। ये कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर में, अपने हॉल में 20-25 लोग बैठे हैं,
कोई अच्छा आदमी आ भी गया तो उसको बैठने को जगह नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कोई भी इंसान आए उसके लिए जगह खाली रखना पड़ेगा। इसी तरह हमारे हृदय में, हमारे मन में इतने क्रोध, द्वेष और बदले की भावना बनने के कारण हमारे अंदर क्या है? क्रोध है, द्वेष है, बदले की भावना है, दुष्ट विचार है, दुराचार विचार है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, क्योंकि पहले से ही इतनी गर्दी हो चुके हैं। हमें सबसे पहले इन सब चीजों को निकालना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर भगवान कृष्ण का वास होगा। भगवान कृष्ण, मैं कह रहा हूं, कोई उसको शिव कहते हैं, कोई उसको विष्णु कहते हैं, कोई उसको गणपति कहते हैं। ईश्वर का वास तभी हमारे अंदर होगा जब हमारे अंदर हृदय में शुद्धता होगी, जगह खाली होगी। और सबसे पहले हमें अपने हृदय में इन ईश्वर को बिठाने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा की शुद्धि करना पड़ेगा, आत्मा अंदर से शुद्ध रखना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत ज्ञान और बहुत ध्यान धीरे धीरे मिला। मुझे मेरे गुरुओं से बहुत ज्ञान मिला और मैंने ईश्वर को इतना, मुझे सब कुछ देने के बावजूद भी मैंने ईश्वर को कुछ भी नहीं दिया। मुझे गुरुओं ने इतना ज्ञान दिया, मैंने गुरुओं को कुछ भी नहीं दिया। मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया और माँ ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, मैंने माँ को कुछ भी नहीं दिया। पर मुझे इन ईश्वर को, गुरु को और माँ को कुछ देना ही है, तो संस्कार का मतलब होता है हमारे आचरण, हमारा आनंद, हमारे विचार। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये ज्ञान सबसे पहले आनंद के अंदर प्रविष्ट नहीं होगा तो हमारे कोई काम का नहीं है सारा बाकी का ज्ञान। सबसे पहले हमें क्रोध, द्वेष, अहंकार, अंधकार, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो हमें पहले अपने भीतर से निकालना पड़ेगा। जब भी ये वस्तु, बड़ी बड़ी वस्तु हमारे मन से और शरीर से निकलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें है ना, क्रोध और अहंकार द्वेष में परिवर्तन होता है और द्वेष जो है वो बदले में परिवर्तन होता है। हमारे अंदर फिर बदले की भावना आ जाती है और एक बार बदले की भावना आ गई, फिर एक पाप की शुरुआत होती है, फिर पापों के ऊपर पाप, पापों के ऊपर पाप, ऐसे अनगिनत पाप होते जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस पाप को ही हटा दो। ऐसे कर्म ही हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ से सुंदर अच्छे काम होना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए। और हमारे हृदय में इतनी भक्ति भी करने के बावजूद कभी कभी हम इतने भक्ति करके भी ईश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बड़े बड़े झाड़ हमारे शरीर में बैठ जाते हैं। हमें इस झाड़ को उखाड़ के फेंकना है और ऐसे भगवान को हमारे हृदय में बिठाना है, क्योंकि ये एक बार बैठ जाते हैं, उसके बाद क्रोध, अहंकार, द्वेष, यह सब बातें समाप्त हो जाती हैं और ईश्वर हमारे हृदय में बैठने के बाद ज्ञान, ध्यान, प्रेम और आनंद स्वयं जागृत हो जाता है। संसार में ये क्रोध और द्वेष के कारण कितनी आपदाएं निर्माण होती है और यह सब वस्तु हमारे भीतर बैठने के बाद हमें पता नहीं चलता है कि हमने अपने जीवन में कितना समय अज्ञान में खो दिया है। और ये सारा पाप समय समय पर अपना प्रदर्शन दिखाते रहते हैं, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है ना, तब हमारा समय समाप्त हो जाता है। इसके लिए क्यों ना हम समय से पहले जागरूक हो जाएं। और जागरूक होने का मतलब है कि नींद से उठ के खड़ा नहीं होना नहीं, हमें सबसे पहले जागना है भीतर से, क्योंकि भीतर से जागने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम जागरूक हैं। कई लोग संसार में जागरूक है और दिख रहे हमको ये तो जागरूक है, मगर ज्ञान की सब से देखेंगे तो भयंकर नींद में है। हमें सबसे पहले ज्ञान और अज्ञान का जो पर्दा है, उसके बीच का पर्दा है कि हमें जागना पड़ेगा, भीतर से जागना पड़ेगा। हमारे को ज्ञान भीतर से पैदा करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद स्वयं से जुड़ना पड़ेगा। स्वयं से जुड़ने के बाद ही हम लोग, जब तक अपने आप से नहीं जुड़ते तब तक हम ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकते। सबसे पहले अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, फिर हमें प्रेम से जुड़ना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमें ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। तभी ये सब बातें धीरे धीरे हमें समझ में आ गई। सारा संसार का ज्ञान, ध्यान हमारे भीतर छुपा हुआ है, हमारे हृदय में छुपा है। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से
दूध में घी। दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता है, उसका मंथन करना पड़ता है। ऐसे हमारे भीतर भी एक मंथन करना पड़ता है। पूजा करने से हमें हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब तक हमारे अंदर भीतर शुद्धता का निर्माण नहीं होगा। हम कई बार लोगों का यह शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण का मतलब होता है अंदर का शुद्धिकरण, और धीरे धीरे जब अंदर से शुद्ध होते ना तब हम बाहर शुद्ध हो जाते हैं, और फिर वह सुंदरता हमारे आचरण, विचार, वाणी, शरीर और चेहरे तक आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु जी का चेहरा बहुत तेजवान है, तो वो कुछ ऐसा विशेष कुछ खाना नहीं खाते। गुरु जो होते हैं वो बहुत सादे होते हैं। हमारा जो जन्म है केवल एक बार होता है, और इसी जन्म में हमें ये संपूर्ण ज्ञान और ध्यान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत जन्म जन्म का ज्ञान होता है। आपको इसके ऊपर एक कहावत बता रहा हूँ। एक मिस्त्री एक घर बनाता है तो उसके लिए सबसे पहले नींव मजबूत बनाता है, उसके बाद एक एक ईंट लगाता है। ईंट का मतलब होता है एक एक ईंट, और फिर वो दीवार बनाता है। ऐसा धीरे 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 करते करते एक घर बनाता है। इसे हमको जीवन में थोड़ी थोड़ी भक्ति से पहले हमें सबसे पहले अपने नींव यानी हमारे जो आसन है वह हमें पहले अच्छे करना चाहिए। एक दिन पूर्ण भक्ति हमारे अंदर विराजमान हो जाती है। जिस तरह से एक मिस्त्री धीरे धीरे एक लक्ष्य रखकर अपने घर को बनाते रहता है और एक एक ईंट लगाता है, और धीरे धीरे कुछ साल के बाद देखते हैं तो हमारा घर पूर्ण रूप से सुंदर दिखने लगता है, और हम ही देखते हैं कि यह हमारा घर है। इसी तरह हम धीरे धीरे जब भक्ति से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं, तब हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या है। पर जैसे हम लोग धीरे धीरे इस भक्ति से जुड़ते हैं, कुछ सालों के बाद हमें लगता है कि हम ये हैं। इतना सुंदर वातावरण, सबसे पहले हमें स्वयं से जुड़ना चाहिए। कई लोग संसार में खाली रहते हैं, खाली रहते समय बहुत विचार करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि इन विचारों से ज़्यादा ना हमें थोड़ा सा अपने आप से जुड़ना चाहिए, फिर धर्म से जुड़ना चाहिए। हम अपने आप से धर्म से जुड़ना ही ईश्वर से जुड़ना है। कि धर्म शब्द बहुत ही छोटा है, पर उसके ज्ञान बड़े बड़े हैं। मैं इस विषय पे आपको थोड़ा ही बताता हूँ कि धर्म ही पुण्य है, धर्म ही ज्ञान है, धर्म ईश्वर है। हमें सबसे पहले अपने आप से जुड़ना चाहिए। जब भीतर ही हमारे अंदर शुद्धता होगी तभी बाहर से शुद्धता होगी, और जब तक हम लोग अंदर से शुद्ध नहीं होंगे तो समझ नहीं पाएंगे ये शुद्धता क्या है, भक्ति क्या है। मैंने इस विषय पर एक वाक्य बनाया कि हर बीज में एक अंकुर है, हर जीव में एक ईश्वर है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं कि जिनका बीज इतना सा है, और इतने से बीज में इतने बड़े वृक्ष है, और उस वृक्ष को करोड़ों फल है। इसी तरह इतना सा बीज हमको लगता है कि इतना सा है, परंतु वो इतना विशाल है। इसी तरह से हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर एक ईश्वर है। हमें लगता है कि ये क्या है, और उसके अंदर एक ईश्वर का वास है। जिस तरह से संसार में ईश्वर ने इतनी सृष्टि बनाई, उसमें कितने फल बनाए, मैं ये तो नहीं जानता हूँ, मगर मैंने देखा है कि इतने से बीज में इतना विशाल वृक्ष है कि जिसकी कल्पना मैं कर नहीं सकता हूँ, और उसको करोड़ों फल है। इसी तरह एक ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया, करोड़ों जीव का निर्माण किया, और जो जीव मैं देख रहा हूँ, हर बीज एक अंकुर है, हर जीव एक ईश्वर है। हर जीव में ईश्वर का संपूर्ण वास है, परंतु वो अपने भीतर अपने आप को कभी देखता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें अपने आप से जुड़ना है, क्योंकि सारा जगत, सारा ज्ञान और सारी भक्ति, सारा मन के अंदर भीतर ही छुपा हुआ है। जिस तरह से दूध में घी है पर हमें दिखाई नहीं देता है, हमें मंथन करना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए,
क्योंकि पूर्वजों को प्रणाम करने का मतलब है कि हमारी ऊपर से सीढ़ी नीचे आ रही है, हम उनको प्रणाम करेंगे तभी समाज में हमें प्रणाम मिलेगा। हम दूसरों को सम्मान देंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हरदम सदैव दूसरों का सम्मान करने से ही हमारा सम्मान बिना मांगे ही हो जाता है। पर हम संसार में सबका अपमान करते ना, एक दिन बिना सोचे भी अपना अपमान हो जाता है। इसके लिए सदैव हमें हर किसी व्यक्ति का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। हमने कई बार गुरु जी के मुख से एक बात सुनी है कि हम ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर का अंश है तो हमारे अंदर भी ईश्वर के जैसे गुण होना चाहिए। इतने कि ईश्वर कितने सुंदर है, आनंदमय है। ईश्वर देखो, उनके चेहरे देखो। जब उनका अंश है तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान होना चाहिए। पर हमारे अंदर ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी क्रोध, द्वेष, अहंकार, ये सब बड़ी बड़ी बातें जब हमारे भीतर आ जाती है ना, तभी हमारे ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी ईश्वर का अंश हमारे अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले जब हम ईश्वर के अंश है तो हमारे अंदर ईश्वर के बारे में ही चिंतन होना चाहिए। हमारा चेहरा ईश्वर की तरह होना चाहिए, हमारी वाणी ईश्वर की तरह होना चाहिए, हमारा ज्ञान ईश्वर की तरह होना चाहिए। ईश्वर का मतलब होता है पवित्रता। मैंने एक बात बताई है, कई बार सत्संग में कहा है कि तमसोमा ज्योतिर्मय। तमस का मतलब क्रोध नहीं, अंधकार होता है। जब तक हम अंधकार में जीते हैं, तमसोमा ज्योतिर्मय, तमसोमा का मतलब होता है तमस यानी अंधकार। हम लोग अंधकार में जीते हैं तो ज्ञान कहाँ से हमें प्राप्त होगा? ज्ञान पाने के लिए हमको तामस चीज छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक वाक्य बनाया है, अपने देह को ईश्वर और अपने घर को मंदिर बनाओ। यह देह ईश्वर से कम नहीं है। मैंने संसार में देखा है, इस देह के जैसे लोग श्री साईं बाबा जो शिरडी में है, वो भी एक इंसान के रूप में भगवान है। तो इस देह को हमें ईश्वर बनाना है, इस देह को ईश्वर बनाना है और इस हमारे घर को एक मंदिर बनाना है। मंदिर का मतलब होता है आनंदमय। मंदिर में आनंद होता है, प्रेम होता है। ऐसा हमारे घर में भी होना चाहिए। इस तरह का एक ज्ञान और प्रेम का जन्म हो जाएगा ना, तो हमारे को कोई प्रकार का दुख रहेगा ही नहीं। दुखों का जन्म हमारे मन से और हमारे भीतर के विचारों से जन्म देते हैं, जिसका मूल कारण है अहंकार, क्रोध, द्वेष के कारण हमारे भीतर एक अज्ञान सा जन्म लेता है और धीरे धीरे वो द्वेष में परिवर्तन होके बदले की भावना की तरफ चला जाता है। हमें ये सारे खराब शब्द तुरंत छोड़ देना चाहिए और हमें ईश्वर की तरफ देखना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरा कल्याण करो, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं अज्ञानी हूँ। ईश्वर तुम्हें हरदम सद्बुद्धि तो देते ही है, मगर जब आप उनके सामने मांगेंगे तो आपको स्वयं सद्बुद्धि देंगे। आज जो हमें जो ज्ञान मिला गुरुओं के कारण, ईश्वर कृपा कारण, सबसे पहले हम लोग कई वर्ष से दीप जला रहे हैं और दीप का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश। पर यह दीप हम बाहर से जलाते हैं, एक दिन हमारे भीतर भी जलाना चाहिए और हमारे भीतर भी इतना प्रकाश करना चाहिए, क्योंकि अंदर इतना अंधकार होगा तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी। पर जैसे हमारे भीतर भी एक दीपक जला दिया तो इतना प्रकाश हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश, भीतर भी प्रकाश, भीतर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश, यानी अंधकार की कोई जगह नहीं रहेगी। देखिए, हमारे अंधकार के कारण हमारे स्वरूप हमारे सामने रहते हुए कोई दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले बात यह है कि गुरु हमें शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। शुद्ध का मतलब क्या होता है कि हम शरीर को जल से तो नहा लेते हैं और कई बार नहा लिया है, फिर भी हमें शरीर में दोष दिखाई देते हैं अशुद्धता के। तो गुरु जो है ना, हमारे को बाहर से और भीतर से शुद्ध करते हैं। और ये ज्ञान मुझे इन गुरुओं से मिला और मैंने देखा कि जब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं होते तब तक कि हमारे को कोई ज्ञान का महत्व नहीं है। इस तरह से शुद्धिकरण जो शब्द है वह भी गुरु से मुझे मिला है। गुरु ने मुझे बहुत शुद्धिकरण करते करते मैं आज यहाँ तक आया हूँ। एक हमारे बाबा है, मैं उनको बाबा कहता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य। उन्होंने मुझे बातों बातों में ज्ञान ऐसा बताया कि देवीदास, इस संसार में तू देख रहा ना,
तो लोग तुझे बहुत कांटे मारेंगे, पर तू लोगों को फूल से मारना। उस समय तो मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, परंतु इस बात को मुझे समझने के लिए बहुत दिन के बाद मुझे समझ में आई कि बाबा मुझे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको एक पिता का दर्जा दिया है और उस पिता के नाते उन्होंने मुझे एक बेटे के नाते बताया, ये सारा संसार कांटों का मतलब तुम्हें संसार में कोई भी इंसान दुख दे पर तुम उसको आनंद दो, तुम फूल के जैसे सुगंधित शब्द दो, ऐसा ज्ञान दो कि तुम्हारे को जिसने दुख भी दिया हो उसका परिवर्तन सुख में हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज संसार में मैं देख रहा हूं कि सारा जगत वस्तुओं से जुड़ा है, परंतु ईश्वर से नहीं। जब तक वो वस्तुओं में जी रहा है उसको कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसको ईश्वर से जुड़ना हो तो सबसे पहले वस्तु जो है वो वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी जीवन में त्याग नहीं करे, परंतु वस्तुओं से इतना प्रेम नहीं करें, क्योंकि वस्तु हमें क्षणिक सुख देती है। इस विषय पर मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस विषय में मैं भी हूँ, परंतु विषय से जुड़ने के पहले हम अपने भीतर से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, क्योंकि यह सारी वस्तुएं क्षणिक सुख देती है, मगर ईश्वर हमें संपूर्ण जीवन तक सुख देते हैं, क्योंकि हमारा जन्म केवल एक बार है और हमारे को एक ही बार जन्म में ये सारा ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये सब बातें हमको भीतर से प्राप्त करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं संसार को देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है। इस ईश्वर ने लाखों करोड़ों वर्ष लगाए इस सृष्टि को बनाने के लिए। देखिए ना, सुबह सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। इतने सुंदर सृष्टि को हम देखते ही नहीं है। सबसे पहले हमें सृष्टि को प्रणाम करना चाहिए, हमें अपने आत्मा को प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने आत्मा को प्रणाम करना ही ईश्वर को प्रणाम करना है। हमें शांत होना है, हमें जन्म एक बार मिला है उसका सार्थक करना है और बार बार भगवान को धन्यवाद देना है। यह मेरी नम्र विनती है कि इस ज्ञान सुनने के बाद आप अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को, अपने विचारों को शुभ में परिवर्तित करो। हे भक्तजनों, मैं आपको बार बार एक शब्द कहता हूँ कि तुम भी इस आनंद में रम जाओ, इस हरि में रम जाओ और ये सारा अज्ञान, ये सारा पाप, ये सारे पाप की बातें, क्रोध, बदले की भावना, द्वेष, ये सारी बातें छोड़ो और एक ही बात पे आ जाओ, केवल प्रेम। प्रेम से ही भक्ति का जन्म होता है, प्रेम से आनंद का, और आनंद ही फिर सबको धीरे धीरे जन्म देती है। यही मेरे दो शब्द बोल के मैं हमारे ज्ञान को समाप्त करता हूँ और मैं वंदन करता हूँ भगवान कृष्ण को, मेरे गुरुओं को। यह मेरे गुरु है, यह मेरे गुरु है। मैं ऐसे गुरु को बारंबार वंदन करता हूँ। मेरे माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे इस सृष्टि में जन्म दिया है। मैं ये गुरुओं को प्रणाम करता हूँ कि जैसा मुझे ज्ञान दिया है, ये अभी मेरे गुरु हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ कि इतना मुझे अच्छा ज्ञान दिया। यह ज्ञान हर भक्त को मिले, ऐसी मेरी मन से सद्भावना है कि सबका कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा